और इस वक्त हम आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक गुरुद्वारे में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सिख गुरुओं की इस परंपरा के प्रति पूरा देश हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार उस परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सब उस महान परंपरा के प्रति पूरा सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप सबसे ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि सिख गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक समृद्ध समाज, एकजुट समाज और एक सशक्त समाज की रचना करने में और उसको आगे बढ़ाते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जुड़ने में हम सब अपना योगदान दें। ये लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। आप सबको आज के इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं सपनों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम निकाल दो तो ये लखनऊ से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में हैं और वहां से उन्होंने प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ एकजुटता का संदेश दिया। जो देश के जो उसके आवश्यकता थी, किसी तरीके से भारतीय संस्कृति को, भारतीय जो है संस्कृति को बचाया जाए, जुल्मों से बचाया जाए, अत्याचारों से बचाया जाए और धार्मिक जो उस वक्त स्वतंत्रता छीन ली गई थी, पूजा की पद्धति की, उन चीजों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए किस तरीके से जो है गुरु महाराज के प्रयास किए। आप गुरु महाराज के एक बताए हुए सिद्धांत के धन जियो के को जब में मुख में हर चित्त में युद्ध विचारे, देख अनित्य न नित्य रहे, जब गाँव करे बहुत आदत आगे, तीने की काम बनाए ये तन बुद्ध की दीपक क्यों प्यारे, ज्ञान की पत्नी मनो हाथ ले का करता प्रचार भारे, जो है किस तरीके से तो बैसाखी की बधाई देने के लिए, प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं देने के लिए गुरुद्वारे में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कहीं ना कहीं के समाज के सभी तबकों को वो साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए कि गुरुद्वारे में गए हैं बैसाखी के मौके पर और प्रदेशवासियों को दे रहे हैं बैसाखी की शुभकामनाएं और साथ ही साथ उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया वहां पहुंचकर। आप समाज की कुरीतियों का जो प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर आप निरंतर उनको आप जो है सामना कर रहे हैं और उस कुरीतियों को करने के लिए हम सब आपके साथ तन मन धन से हमेशा तैयार रहेंगे। आज आपने जो बहुत अच्छा की जो है बात की है, आपको ये जान के अत्यंत प्रसन्नता होगी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, गुरु महाराज ने, गुरु अमरदास जी महाराज ने काफी ब्राह्मण शैली कहा तो संहिता अहम जाति बताए कि जो ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, ये एक महान पाप है और ये संदेश जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का है, उसको आपने आते ही एक जो है पालन करने के लिए हम तो कहेंगे कि गुरु महाराज ने जो ग्रंथ साहिब जी महाराज ने लिखित है, आपने उसको पूरा करने के लिए जो आपने संकल्प किया, इससे अच्छा संकल्प जो है आप और कोई ले नहीं सकते और आपने जो है एक जो समाज के अंदर और जो कुरीतियां हैं
जो समाज के अंदर और अत्याचार और स्वाभिमान की चीजें है उनको रोकने के लिए आपने जो प्रयास किया, और हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार कोई ईमानदार सरकार आपके नेतृत्व में स्थापित हुई। आपके आने से प्रदेश की जनता को, हम लोगों को, और जो सामान्य नागरिक है, जो कानून को मानते हैं, कानून का भय रखते हैं, उनके अंदर जो एक प्रेरणा, एक उत्साह, एक संचार भावना व्यक्त हुई है, इसके लिए भी हम लोग आपके लिए आभारी है, परमात्मा के लिए आभारी है कि परमात्मा ने आपको इस गति के ऊपर सुशोभित किया। आप ये देखिए कि सिर्फ महाराज का ये स्थान है, और हम लोग यहाँ पे सारे समाज को जोड़ते हैं। यहाँ पे कोई सनातन हो, कोई सिख हो, कोई सरदारी हो, आपके सामने आने के लिए तो हिंदी में सामने आने के लिए जो तुमको चाहे सदा सरल बात की है और मानने की ना दुर्लभ मानने की है। जो अगर तुम हमेशा देंगे, तुम चाहते हो कि तुम्हें सुख मिले, शांति मिले, तो तुम राम। तो आप देख रहे हैं गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां से वो एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। बैसाखी की शुभकामनाएं उन्होंने प्रदेशवासियों को दी हैं, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अमित प्रकाश। अमित, योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व से ही कहीं कहीं जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जहां भी वो जाते हैं कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास किया जाएगा, धर्म जाति से ऊपर उठकर वो प्रदेशवासियों के लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं गुरुद्वारे में मौजूद हैं, बैसाखी की शुभकामनाएं सबको देते हुए, तो अपनी जो छवि है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, बिल्कुल सही बात है मीमांसा जो आप कह रही हैं, क्योंकि लगातार जो छवि रही है मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की, उसको इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के बाद हर एक समुदाय को साथ लेके चलने का जो एक संदेश वो उस कुर्सी पे बैठ के देना चाहते हैं, उसमें चाहे कोई भी समुदाय हो। और दहियागंज में जिस गुरुद्वारे में वो पहुंचे हैं, आज यहाँ पहुंच के यही संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, और साथ साथ ये भी कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और बलिदान से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी कि कुल मिला जुला के ये है कि गुरुद्वारे में जब वो पहुंचे, और साथ साथ आपको ये भी बता दें, दहियागंज गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने मत्था भी टेका, और गुरुद्वारे में बैठकर वहाँ जो गुरु है वो भी उन्होंने सुना। इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि आज का दिन उन्होंने अहम बनाया, और आज के दिन की विशेषता जिस तरीके से है, एक साफ संदेश गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बैसाखी के मौके पर वो वहाँ पहुंचे हैं। तो एक साफ जी अमित, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ अभी। और ये गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार हम तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, और ये तस्वीरें जो हैं वो दरअसल बहुत कुछ कह रही हैं।